वो मीराबाई जी की वाणी थी। और आपने अगर उसे ध्यान से श्रवण किया हो तो उसके एक एक शब्द में वह नाम की महिमा गा रही हैं, अपने गुरुदेव की महिमा गा रही हैं, जिन्होंने उनके भीतर उस नाम को प्रकट किया जिस नाम को जप कर, जिस नाम का स्मरण कर उन्हें खुमारी चढ़ गई, राम की खुमारी। भक्त वो कृष्ण की हैं, परंतु आज राम कुमारी की बात कर रही हैं, क्योंकि भक्तों वो आदि नाम जो ईश्वर का शाश्वत नाम है वो हमारी श्वासों में रमण कर रहा है। वो इस जीवा से नहीं लिया जाता, वो किसी लिपि में बद्ध नहीं है, वो आदि काल में भी था, आज में भी है और अंत समय में भी होगा। उसी नाम का सुमिरन कबीर दास जी किया करते थे, चरखा भी काटते थे और साथ साथ नाम का सुमिरन भी करते थे। अगर वो कोई बाहरी नाम होता तो फिर वो आठों याम उस नाम को कैसे ले पाते। जब नींद आ जाती तो वो नाम का सुमिरन रुक जाता। लेकिन भक्तों, भले ही जब नींद आती है हम सो जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर का शाश्वत नाम ही है जो हमारी प्राणों का भी प्राण है। इसीलिए हमारे उपनिषदों में कहा गया, यत् प्राणेन न प्राणेति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म विदिनिदं तद यदिदम उपास्यते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, जो प्राणों का भी प्राण है, जिनसे प्राण भी संचालित हो रहे हैं, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म का शाश्वत नाम है जो हमारी श्वासों में रमण कर रहा है। वही प्राण, वही शक्ति जब हमारे भीतर से निकल जाती है तो हमारी देह वैसी की वैसी है, सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन हमें मृत घोषित कर दिया जाता है। वो क्या है जिसकी शक्ति से ये नेत्र देख रहे हैं? वो कौन सी शक्ति है जिसकी शक्ति से ये मुख बोल रहा है? मुख तो वही है, आंखें भी वही है, लेकिन जब इंसान के भीतर से वो निकल जाती है शक्ति, वो नाम का स्पंदन निकल जाता है, तो हम मृत प्राय घोषित कर दिए जाते हैं, मृत घोषित कर दिए जाते हैं। उस नाम को जिसने जान लिया उसने अपने जीवन में सब कुछ जान लिया। उस नाम से जो जुड़ गया उसके जीवन में कोई भी शक्ति जो है वो अप्राप्य नहीं रही, क्योंकि उस नाम के भीतर ही विश्व की समस्त शक्तियां समाहित हैं। उसी नाम के ऊपर पूरा वर्चस्व कायम करके हमारे महापुरुष आते हैं, सद्गुरु आते हैं। और आज वेदव्यास जी जन्मेजय को उसी नाम के प्रभाव की एक कथा श्रवण करवा रहे हैं। वह आदि नाम, वह कहते हैं कि पूर्व काल में एक समय था जब इस धरा धाम पर अनावृष्टि छा गई, सूखा पड़ गया, और उस समय सभी लोग विकल हो रहे थे। सभी ब्राह्मणों ने जब देखा कि जो लोग हैं वो अकाल मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, बच्चे काल के गाल में समाते जा रहे हैं, सभी ब्राह्मणों ने ये निर्णय किया कि अब इनकी रक्षा के लिए कुछ करना होगा। जब उन्होंने इधर उधर से पता किया तो उन्होंने जाना कि एक स्थल ऐसा है जहां पर इस अनावृष्टि का, इस सूखे का कोई प्रभाव नहीं। वो स्थल था गौतम ऋषि का आश्रम। अब सभी ब्राह्मणों ने सारे प्रजाजनों को एकत्रित किया, बहुत समझाया कि तुम इतने समय से यहाँ पर दुख को भोग रहे हो, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए खाद्य पदार्थ है, चलो हम सब के साथ चलो, हम गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर आश्रय प्राप्त करते हैं। वहां से सभी को लेकर वो ब्राह्मण जो थे वो बढ़ चले गौतम ऋषि के आश्रम की ओर। चलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बीच में वो लोग थक कर रुक जाते हैं। वो ब्राह्मण फिर समझाते हैं, नहीं रुकना नहीं है, चलो चलो, हम गौतम ऋषि के आश्रम से बस कुछ ही दूरी पर हैं। जैसे ही गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, सभी ब्राह्मणों ने आग्रह किया, गौतम ऋषि, इस समूल अनावृष्टि में, जहां पूरा विश्व इस अनावृष्टि से ग्रसित है, एक आप ही का स्थल है जहां पर किसी प्रकार की कोई अनावृष्टि नहीं। आप ही हम सबकी रक्षा कीजिए, हमारे जीवन का संरक्षण कीजिए। गौतम ऋषि ने कहा, मैं आपके जीवन का संरक्षण कैसे कर सकता हूँ, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ। तब उस समय ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, आप ही हमारे जीवन का संरक्षण कर सकते हैं। गौतम ऋषि ने कहा, मैं तो माँ गायत्री का एक सेवक मात्र हूँ, मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, वही मार्ग दिखाएंगी। सभी लोगों को उन्होंने अपने आश्रम में आश्रय दिया
और अपने भीतरी कक्ष में जहां पर उन्होंने माँ गायत्री की प्रतिमा को स्थापित किया था वहां पहुंच गए। माँ गायत्री के समक्ष ध्यान की अवस्था में बैठ गए। बाहर से गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया, आज ध्यान की अवस्था में उतरे और अंतर्घट में जो अजप्पा जप गायत्री श्वासों में रमण कर रही थी, उस गायत्री से जब जुड़े, उस आदि नाम से जब जुड़े और माँ को पुकारा, तो आज माँ गायत्री उनके समक्ष उस कक्ष में प्रकट हो गई। माँ ने कहा, गौतम तुमने मुझे क्यों याद किया है, बताओ। गौतम ऋषि ने कहा, माँ इस संपूर्ण धरा पर अनावृष्टि हो गई है और आप ही तो सदैव विविध रूपों को धारण कर अपनी संतानों की रक्षा के लिए आती हैं। आप ही ने तो शाताक्षी और शाकंभरी रूप धारण किया था और इस सृष्टि पर से अनावृष्टि के संकट को निर्मूल किया था। हे माता, आप आज क्यों नहीं आ जाती? क्यों नहीं एक बार अपना पुनः वो करुणा स्वरूप धारण करती और इस धरा धाम को इस संकट से मुक्त करती? उस समय माँ गायत्री ने कहा, क्यों आऊं गौतम? बहुत समझाया मैंने इन लोगों को, बहुत बार धर्म का पथ दिखलाया, परंतु हर बार ये सभी स्वार्थों में लिप्त होकर भोगों का भोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने भीतर जो श्रेष्ठ ज्ञान, जो धर्म का मार्ग मैंने इन्हें दिया है, वो भूल जाते हैं। ये इनकी करनी का ही फल है कि आज इस धरा पर अनावृष्टि है। मैं कदापि नहीं आऊंगी। गौतम ऋषि ने कहा, माँ संतान तो कुपुत्र हो सकती है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। इन सबकी ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु माँ तुम हमें यूं त्यागो मत। अगर तुमने ही अपनी सृष्टि को त्याग दिया तो फिर कौन आकर इस सृष्टि की रक्षा करेगा? आज उनके निस्वार्थ भावों को देखकर माँ गायत्री कहती है, गौतम सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इनकी रक्षा करूंगी। आज वहां पर माँ उन्हें अक्षय पात्र प्रदान कर देती हैं। उस अक्षय पात्र को प्राप्त कर माँ कहती है कि अब इस अक्षय पात्र से तुम इन सभी का पालन पोषण करो और इन्हें उस शाश्वत ज्ञान से जोड़ो। जिस धर्म के पथ को ये भूल गए हैं उस धर्म से जोड़ो, तभी ये अनावृष्टि खत्म होगी, अन्यथा ये सूखा चलता ही रहेगा, ये समस्या बार बार आती रहेगी। उस समय कथा बताती है माँ गायत्री वहां से अंतर ध्यान हुई और गौतम ऋषि ने उस अक्षय पात्र के माध्यम से उन सभी लोगों का 12 वर्षों तक भरण पोषण किया। जो भी कुछ चाहिए था उस अक्षय पात्र ने उन्हें प्रदान किया और जब वह सारे लोग धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हुए, उन्होंने उन्हें वह अक्षय दान दिया, तब उस दान के माध्यम से ही उस समय सृष्टि की अनावृष्टि का वो संकट निर्मूल हुआ। भक्तों, गत दिवसों में भी हमने सूखे की, अनावृष्टि की बहुत सी गाथाएं श्रवण की है। ये कथा हमने माँ प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित की और अद्भुत है, ये संयोग ही है कि माँ प्रकृति को समर्पित इस कथा में, इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, जहां माँ ने सूक्ष्म रहस्यों को उद्घाटित किया है हमारे जीवन से जुड़े हुए, वहां पर माँ ने सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में रखते हुए बहुत सी ऐसी गाथाओं को वेद व्यास जी ने दर्ज कर दिया जिनके अंदर सूखे का वर्णन, प्राकृतिक संकट का वर्णन आता है। गत दिवसों में हमने जाना था ये प्रकृति संकट क्यों उत्पन्न होता है, परंतु भक्तों बाहरी रीजंस चाहे कुछ भी हो, जल का अभाव हो, साधनों का दुरुपयोग हो, ये सब के मूल में जो कारण छुपा है वो है मानव के भीतर संवेदनाओं की अनावृष्टि, मानव के भीतर भावों की अनावृष्टि, मानव के भीतर परोपकार की अनावृष्टि। जब मानव का अंतस्थ, उसकी अंतः प्रकृति स्वार्थों में लिप्त हो जाती है, जब वह अपने धर्म को भूल जाता है, जब वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है, तो पहले उसके भीतर की ये अनावृष्टि होती है और उसके बाद बाहर सूखा पड़ता है। आज हम बाहर के सूखे को दूर करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, जल का संरक्षण करने के लिए बहुत लोग आकर हमें कहते हैं, परंतु फिर भी बातें सुनकर परिवर्तन नहीं आ रहा हम में। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भीतर कोई संवेदना नहीं है, भीतर से उस प्रकृति को समझा नहीं, भीतर से उस प्रकृति को जाना नहीं। बाहर से पूजा अवश्य की प्रकृति की, परंतु भीतर से उस प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है वो तो हमें पता ही नहीं। वो जिसने इस प्रकृति को आकार दिया है वो और कोई नहीं,
वो माँ गायत्री है। वो अक्षय पात्र क्या है जो आज गौतम ऋषि को माँ ने प्रदान किया? अक्षय पात्र, अक्षय, जिसका क्षय कभी नहीं हो सकता। इस सृष्टि में हर वस्तु का क्षय हो सकता है, परंतु उस ब्रह्म का, उस आदि नाम का, उस आदि स्पंदना का क्षय कभी नहीं हो सकता। वो ईश्वर अनश्वर है, और उस अनश्वर ईश्वर के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, जब वो अक्षय तार, अक्षय नाम की तार जो नष्ट नहीं हो सकती, जब वो हमारे भीतर प्रकट होती है, तब अनावृष्टि का अंत होता है, उससे पहले नहीं। समझिए इस बात को, सूक्ष्म अर्थों में और स्थूल अर्थों में, दोनों ही स्तर पर इसका बहुत मार्मिक अर्थ है। जब चारों ओर अनावृष्टि थी तो एक स्थल था जहां अनावृष्टि नहीं थी, वह था वो स्थल जहां पर गौतम ऋषि स्थित थे। इसका अर्थ क्या है? जब इस पूरे विश्व में भावों का, करुणा का, शांति का अंत हो जाता है, अनावृष्टि पड़ जाती है, सूखा पड़ जाता है, समाज खोजता है शांति को, तो उस समय इस संसार रूपी मरुभूमि में एक स्थल ऐसा होता है जहां पर कोई अनावृष्टि नहीं होती। स्थूल रूप से वह स्थल वो होता है जहां पर वो आदि शक्ति स्वयं सद्गुरु का रूप धारण करके आ जाती है। वो करुणा सागरी जहां प्रकट हो जाती है, वहीं से शांति, करुणा, संवेदना का स्पंदन इस विश्व में विस्तृत होने लगता है। इतिहास गवाह है कि द्वापर काल का वो समय जब चारों ओर आतंक था, वो समय जब महासमर की भूमिका रची जा रही थी, तब वह स्थल, वह लोग जिन्हें प्रभु श्री कृष्ण का सानिध्य मिला, उनके जीवन में कोई करुणा की, संवेदना की, धर्म के गुणों की अनावृष्टि नहीं थी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के माध्यम से समाज के सूखे को भी दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि सद्गुरु के पास वो अक्षय पात्र होता है, सद्गुरु के पास वो अक्षय नाम होता है, वो अक्षय नाम जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए वह क्या करते हैं? वह साधारण से मानवों को अपने सानिध्य में लेते हैं, और मानव की देह के भीतर भी जब उसकी सारी इंद्रियां स्वार्थों में लिप्त हो जाती है, तब मानव की देह में भी एक स्थल ऐसा होता है जहां पर कभी भी गंदगी नहीं पनपती, जहां पर कभी भी अनावृष्टि नहीं होती संवेदनाओं की। जानते हैं वो स्थल कौन सा होता है भक्तों? वो स्थल है ये आज्ञा चक्र, ये सहस्त्र दल कमल, ये स्थल, ये आकाश। यहाँ पर कभी अनावृष्टि नहीं होती, यहाँ पर कभी भी अनैतिकता नहीं पनपती, यहाँ पर तो ब्रह्म का वास है। सद्गुरु जब जीवन में आते हैं, इस संसार की दशा को परिवर्तित करने के लिए, मानव को सुपथ की दिशा दिखाने के लिए, वो सामान्य से लोगों को अपनी शरण में लेते हैं। उनके मस्तक पर जब हाथ रखते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उनका ये तृतीय नेत्र, ये दसम द्वार, इसे खोल देते हैं। भगवती के दर्शन उन्हें करवाते हैं, और उनकी श्वासों में प्रवाहित होने वाला वो गायत्री का नाम, वो गायत्री का मंत्र, उस अजपा जप गायत्री को प्रकट कर देते हैं। जैसे ही वो अजपा जप गायत्री श्वासों में प्रकट होती है और एक इंसान उसका सुमिरन करता है, जैसे जैसे उसका मन उस प्राण के साथ इस भर्गो ज्योति में अपने आप को विलीन करता है, धोता है, उसका मन पवित्र होता है, मन के भीतर संवेदनाओं का सृजन होता है, और उसके भीतर की अनावृष्टि का समूल नाश होता है। अगर वैज्ञानिक स्तर पर देखें भक्तों, तो ये नाम इतना शक्तिशाली है, इसके भीतर वो शक्ति है कि इस शक्ति का प्रयोग कर हमारे महापुरुषों ने इस पूरी कायनात को परिवर्तित कर दिया। सद्गुरु, उनके भीतर इतनी शक्ति होती है। आपने सुना होगा इतिहास में बड़े सारे ऐसे उदाहरण हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके गुरु उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण जड़ साड़ी के रूप में प्रकट हो गए, प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान जड़ खम्भे में से प्रकट हो गए। सद्गुरु अपने शिष्यों की रक्षा करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी शिकागो में, जब वो देह में भी नहीं है, तब भी उन्होंने विवेकानंद जी की रक्षा कर ली। कैसे की? क्योंकि वह इस सृष्टि के मूल भाव, उस आदि स्पंदन के धारक हैं। वो शक्ति उनके हाथ में है, और उस नाम स्पंदन से ही इस पूरी सृष्टि ने, इन 5 महाभूतों ने आकार लिया है।
आज हमारे वैज्ञानिक भी प्रमाणित करते हैं इस बात को कि जब वाद्य यंत्रों को उन्होंने बजाया और साथ में एक डिस्क के ऊपर उन्होंने मिट्टी को रखा, तो वाद्य यंत्रों की फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज हुई, साथ ही में उस मिट्टी ने अलग अलग आकारों को धारण कर लिया। और हमारे वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया, ये है शक्ति वाइब्रेशन की, ये है शक्ति उस स्पंदन की। देखिए भक्तों, अगर साउंड वाइब्रेशन की इतनी शक्ति हो सकती है, तो जिसको स्पंदित करने वाली, जिस साउंड को स्पंदित करने वाली जो आदि नाम की शक्ति है, अगर वो किसी मनुष्य के भीतर प्रकट हो जाए, उसके पास उसके ऊपर अधिकार आ जाए, तो फिर वो क्या नहीं कर सकता। इसी शक्ति का प्रयोग कर हमारे महापुरुषों ने पंच तत्वों का इस्तेमाल करके वो कहीं पर भी अपने स्थूल देह को प्रकट कर देते थे। आज वैज्ञानिक टेलीपोर्टेशन के सिद्धांत को ढूंढ रहे हैं, परंतु हमारे ऋषि मनीषी वो तो इसमें पारंगत थे, क्योंकि उनके पास वो आदि नाम की शक्ति थी। आदि नाम की शक्ति ही जब प्रकट होती है तो मानव के भीतर आत्मबल का सृजन कर देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी कोई वृत्ताकार बन जाता है, तो उस वृत्ताकार में जो मोशन होती है, जो घुमाव होता है, जो एक चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसके आसपास एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में आसपास के स्थलों को परिवर्तित करने की शक्ति होती है। और जब अगर हम इस नाम सुमिरन को देखें, तो नाम सुमिरन चढ़ते उतरते श्वास, यूं तो हम इनहेल और एक्सेल अपनी श्वास को छोड़ रहे हैं और श्वास को ले रहे हैं, सीधी रेखा में ये क्रम चल रहा है, परंतु जब निरंतर ये श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती है तो ये एक वृत्ताकार ले लेती है। और जैसे ही ये वृत्ताकार लेती है तो बारंबार ऊपर नीचे चढ़ते हुए श्वासों के साथ जब हम उस आदि नाम का सुमिरन करते हैं, तो हमारे भीतर भी एक ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। वो शक्ति और कुछ नहीं, वो आत्म बल की शक्ति होती है, और वही शक्ति कुछ भी करने का सामर्थ्य रखती है, असंभव को संभव कर देती है, मानव को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम बना देती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने इस नाम की महिमा गाई। और भक्तों, आज उस नाम की शक्ति को प्रकट कर दिया वेद व्यास जी ने जन्मेजय के समक्ष, और कहा, जन्मेजय, अब मैंने तुम्हें सारी कथा श्रवण करवा दी है, तुमने सब कुछ जान लिया। उस भगवती के शाश्वत नाम को जब तुम जान लोगे, तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी, तुम सब कुछ जान जाओगे, तुम्हारे जीवन के सब अभाव दूर हो जाएंगे। लेकिन जन्मेजय, अब मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कुछ और नहीं रहा है। उस समय जानते हैं भक्तों, उस समय ग्रंथ बताता है कि जन्मेजय वेद व्यास जी के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, जिस अम्बा के बारे में आपने मुझे बताया है, उस अम्बा यज्ञ को अब आप मेरे जीवन में कर दीजिए। भक्तों, ये अम्बा यज्ञ, हम भी बाहरी यज्ञ करते हैं, कल यहाँ पर भी एक यज्ञ होगा। वो यज्ञ हमारे वातावरण को तो शुद्ध करेगा, परंतु वो यज्ञ हमारी प्रकृति को नहीं सुखद बनाने का सामर्थ्य रखता, वो हमारी प्रकृति को परिवर्तित करने का सामर्थ्य नहीं रखता, क्योंकि वह एक द्रव्य यज्ञ है। लेकिन द्रव्य यज्ञ से महान ज्ञान यज्ञ होता है। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतपा। आज कौन से अम्बा यज्ञ की बात कर रहे हैं जन्मेजय? वह कहते हैं, अम्बा यज्ञ कर दीजिए मेरे जीवन में। अम्बा यज्ञ कुछ और नहीं, ज्ञान यज्ञ ही है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो सभी द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें एक मानव का अंतस्थ अग्नि कुंड बन जाता है, और उस अग्नि कुंड में जब ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है, तो उस ज्ञान की ज्योति में मानव के समस्त कालुष्य कर्म भस्म हो जाते हैं और वह अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। आज राजा जन्मेजय ने जिस अम्बा यज्ञ की बात कही है, वह भी यही है। हम गाते हैं त्र्यंबके गौरी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। त्र्यंबके का मतलब क्या होता है? 3 नेत्रों वाली गौरी, अर्थात अम्ब का मतलब क्या हुआ? नेत्र। और अम्बा यज्ञ का मतलब क्या हुआ? तृतीय
तृतीय नेत्र का खुल जाना वो है अम्बा यज्ञ। और तृतीय नेत्र को खोलने के लिए ही सद्गुरु की शरण चाहिए। सद्गुरु आते हैं, कहानियां नहीं सुनाते, वो उस ब्रह्म ज्ञान का प्रकटीकरण करते हैं, तृतीय नेत्र को खोलते हैं। उस समय हमारे भीतर वो नाम और भगवती का शाश्वत प्रकाश स्वरूप प्रकट होता है और तब हमारी प्रकृति का रूपांतरण हो जाता है। तब हमारे भीतर वो त्रिवेणी संगम, ईड़ा पिंगला सुषमणा का त्रिवेणी संगम प्रकट होता है। और उसमें जब मनुष्य का मन गोता लगाता है तो सारे कर्म धुल जाते हैं, मानव मोक्ष पद को प्राप्त करता है। उस अम्बा यज्ञ की आवश्यकता है हमें भी। आज हमने इस कथा को श्रवण कर लिया, परंतु भक्तों, जब हमारे जीवन में वो ज्ञान यज्ञ आएगा, जब हमारे जीवन में वो ब्रह्म ज्ञान आएगा, तो ही हमारा ज्ञान यज्ञ संपन्न होगा। और जब वो ज्ञान यज्ञ संपन्न होगा तो गत दिवसों में हमने इतने उत्सव मनाए कि नहीं मनाए? आज भी माता को की कृपा को प्राप्त करने के लिए उत्सव मनाते हैं, माँ की कृपा को लूटते हैं, उनके चरणों में अपने आप को स्थित करते हैं, परंतु इस संकल्प के साथ कि इस बाहरी मौज तक नहीं रहना। वास्तविक उत्सव तो तब हमारे जीवन में आ जाएगा जब वो अम्बा यज्ञ हमारे जीवन में भी हो जाएगा। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल आपको बाहरी उत्सव मनाने के लिए नहीं लेकर आया है। हमारे सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी वो उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के आए हैं आपके बीच में। उस ब्रह्म ज्ञान से आप भी अपने जीवन के हर एक पल को उत्सव बना सकते हैं, झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, अपने भीतर उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, इन अंतिम क्षणों में क्या चाहते हैं माँ की कृपा को लूटना? बताइए, क्या चाहते हैं माँ की कृपा को लूटना? उनके रंगों में रंग जाना, अपने जीवन को धन्य बना लेना? तो चलिए भक्तों, आज माँ के चरणों में एक बार फिर झोली फहराते हैं और मन ही मन ये प्रार्थना करते हैं, हे माँ, बाहर से तो तुम अपार कृपाएं लुटा ही रही हो, परंतु हमारी इस झोली को ब्रह्म ज्ञान से भर दो। हमें भी प्रेरित करो, हमारे भी अहम का मर्दन करो कि हम भी बढ़कर उस ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करें। चलिए भक्तों, हम भी आज माँ को पुकारते हैं और उनके रंगों में अपने आप को रंग लेते हैं। झूमो नाचो खुशी मनाओ, झूमो नाचो खुशी मनाओ, दर पे शीश झुकाओ रे। भक्ति की बौछार में भक्तों खुद को आज भिगाओ रे। झूमो नाचो खुशी मनाओ, दर पे शीश झुकाओ रे। भक्ति की बौछार में भक्तों खुद को आज भिगाओ। देखो ये देखो ये देखो, बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना रंगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। ये देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना रंगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। सभी के दोनों हाथ ऊपर, बहुत प्रेम से। और क्या कहना है सभी मिलकर, क्योंकि ये महायज्ञ है, ये अम्बा यज्ञ का उत्सव है, इसीलिए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। और क्या गाना है? देखो कि देखो कि देखो, बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना भाग्य जगाओ रे। देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे।
शक्ति से ही चलती देखो ये दुनिया सारी, त्रिलोक और चार धाम में शोभा है कितनी प्यारी। सच्चे इस दरबार में माँ के, सच्चे इस दरबार में माँ के मन की मुरादें पाओ रे। भक्ति की बौछार में भक्तों खुद को आज दिखाओ। देखो ये देखो ये देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। ये देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। भक्तों के दुख हरती है माँ, तू ही जग की रखवाली। पल में दुष्टों को तारा है, तूने ही खप्पर वाली। भक्तों के दुख हरती है माँ, तू ही जग की रखवाली। पल में दुष्टों को तारा है, तूने ही खप्पर वाली। तेरे द्वारे मैया तेरे भक्तों की टोली आई, तेरी लगन में हो के मगन हाँ मिल सबने महिमा गाई। घट भीतर जो बसी है शक्ति, घट भीतर जो बसी है शक्ति, उसको आज रिझाओ रे। भक्ति की बौछार में भक्तों तुझको आज भिगाओ। देखो कि देखो कि देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। कि देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। झूमो नाचो खुशी मनाओ, झूमो नाचो खुशी मनाओ, दर पे शीश झुकाओ रे। भक्ति की बौछार में भक्तों खुद को आज रिझाओ। कि देखो कि देखो कि देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। कि देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। कि देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। देखो बरसे रंग गुलाल, तन मन अपना लगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। मौका आए ना हर बार, अपना हाथ जगाओ रे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। भक्तों, ये कौन से मौके की बात हो रही है? बाहर से नाचना गाना झूमना ये सब बहुत अच्छा है, माँ के चरणों में कर रहे हैं, परंतु ये क्षणिक है और हम आपको क्षणिक आनंद देने नहीं आए। आपने भी जन्मेजय की तरह पूरी कथा को श्रवण कर लिया है। आप जन्मेजय ने तो अपने जीवन को सफल किया, वेद व्यास जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और ग्रंथ बताता है कि जिस पिता की मृत्यु के कारण वो दुखी हो रहे थे, उन्हें अपने अंतर्गत में अम्बा के दर्शन तो हुए ही हुए, साथ में राजा परीक्षित ने भी उन्हें आकर दर्शन दिए। और राजा परीक्षित ने कहा, पुत्र
जो ज्ञान तुमने पाया है वही ज्ञान मुझे भी उन 7 दिवसों की कथा को सुनकर, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर प्राप्त हुआ था। इसलिए मेरी दुर्गति नहीं, मेरी सद्गति हुई है। मुझे वो माध्यम गुरुदेव ने स्वयं दे दिया जिस माध्यम से पार उतरा जाता है। वो शाश्वत नाम, वो शाश्वत भगवती के दर्शन मुझे दे दिए। इसलिए तुम भी इस ज्ञान का अवलंब लेकर अपने जीवन को सफल बनाओ। और इतिहास बताता है कि राजा जन्मेजय ने श्रेष्ठ आसन का निर्वाह किया, अपने हर कर्तव्य को ईश्वर की सेवा को समझ के किया। आज अब हमारे हाथ में अवसर है, अब बारी हमारी है। क्या बस कथा कहानी को सुनकर चले जाना चाहते हैं? अगर कथा कहानी को सुनकर चले जाएंगे तो 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक आपको ये बातें याद रहेगी। उसके बाद फिर आपका वही दुख भरा जीवन। आप चाहें तो उसका ही आलिंगन कर सकते हैं, परंतु समझदारी तो इसमें है जब आज भगवती ने आकर स्वयं वो द्वार खोला है, जिस द्वार में प्रवेश कर हमारे जीवन का नया आरंभ हो सकता है, हम अपने जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना एक कदम बढ़ाएं, अपने अहंकार को आज मात दे, अपने अहंकार का दलन कर उस भगवती की शरण को प्राप्त करें और अपने अंतर्घट में उस भगवती के दिव्य स्वरूप को जाने। आप जैसे सैकड़ों लोगों ने इस कथा के दौरान ही 3 बार ज्ञान दीक्षा मिली। उन्होंने अपने अंतर्घट में दिव्य नजारों को देखा। जो कथाएं हमने श्रवण की वो सब कुछ उन्होंने अपने अंदर दर्शन किया। किसी ने भगवती को देखा, किसी ने भगवान कृष्ण को देखा, किसी ने सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन किए। आप भी कर सकते हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये मंच, हम सब, हमारा उद्देश्य यहाँ पर आने का आपके माध्यम से कोई वाहवाही लूटने का नहीं था, आपको किसी कथा कहानी को सुनाकर भ्रमित करने का भी नहीं था, या कुछ दिनों तक मनोरंजन देने का भी नहीं था। इस मंच पर आप जितनों को भी देख रहे हैं, उन्होंने इस भगवे को इस संकल्प से धारण किया है कि जन जन में उतरकर ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करेंगे। उस आध्यात्मिक क्रांति को जिसका आगाज सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने किया है, वो जो सभी क्रांतियों की जननी है, उस क्रांति को लेकर इस पूरे विश्व को आंदोलित कर देंगे और विश्व शांति के लक्ष्य को साकार करेंगे। उस आध्यात्मिक क्रांति को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। ब्रह्म ज्ञान ही उस आध्यात्मिक क्रांति का वो अस्त्र है जो मानव के हृदय को आंदोलित करता है और मानव में परिवर्तन लाता है। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, महर्षि इतनी समस्याएं समाज में बढ़ती चली जा रही है, आप कोई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेकर आइए, आप कोई सामाजिक रेवोल्यूशन पर काम कीजिए, ये आध्यात्मिक क्रांति क्या करेगी? उस समय महर्षि ने कहा था, जब पूरा विश्व धू धू कर जल रहा हो, अगर आपका घर धू धू करके जल रहा हो तो उस समय आप क्या करेंगे भक्तों? क्या उस समय आप अपने सोफा को, अपनी अलमारी को, अपने कपड़ों को, अपनी घड़ी को उठाकर लेकर आएंगे उस घर में से? क्या करेंगे? पहला काम क्या होगा? जहां से अग्नि लगी है उस अग्नि को बुझाएंगे कि नहीं? सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, तो इस समय पूरे विश्व में आग लगी है, हर तंत्र जल रहा है, आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक हर पक्ष जल रहा है, लेकिन इस लगती हुई इस आग को बुझाने के लिए जहां से ये आग उठी है वहां पर बुझाने का कार्य करना होगा। और ये आग मानव के अंतस्थ से उठी है, उसका अंतस्थ जल रहा है, शांति की मांग कर रहा है। इसलिए हम इस आध्यात्मिक क्रांति को लेकर आए हैं जो मानव के अंतस्थ को शांत कर देगी। और जब मानव का अंतस्थ शांत होगा तो विश्व अपने आप शांति को प्राप्त करेगा। इसलिए ये आध्यात्मिक क्रांति लेकर आए हैं। महर्षि लोगों को सुधारने नहीं आए। महर्षि ने कहा, हम लोगों को सुधारने नहीं आए, हम लोगों को जगाने आए हैं। क्योंकि जो सो रहा होता है अगर वो जाग जाए तो वो सज सवर और सुधर अपने आप जाएगा। इसलिए जागिए, इस कथा का आह्वान है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधतः। उठो, जागो और
अपने परम लक्ष्य उस ब्रह्म को जानो जो आपके भीतर उस शांति को उत्पन्न करेगा। जब आप शांत होंगे, आपके परिवार शांत होंगे, परिवार शांत होंगे, समाज शांत होगा, समाज शांत होंगे, प्रदेश शांत होंगे, और जब प्रदेश शांत होंगे तो विश्व अपने आप शांत हो जाएगा। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी युग प्रवर्तक, युग दृष्टा, क्रांति पुरोधा, अध्यात्म क्रांति के सृजेता, उन्होंने इसी संकल्प को धारण किया है कि इस धरा को स्वर्ग में परिवर्तित कर देंगे, इस विश्व में शांति की स्थापना कर देंगे। और इसीलिए उन्होंने अपने तप से, अपनी साधना से उस गोपनीय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को इस कली काल में प्रकट कर दिया है। जन जन के भीतर उसे बांट रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अपनी 350 से अधिक शाखाओं के माध्यम से जन जन के भीतर उतरकर इस ब्रह्म ज्ञान को बांट रही है। और इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से लोग कहते हैं अध्यात्मवादी समाजवाद के पथ पर चल पड़े, लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे ये ब्रह्म ज्ञान ही ऐसे आध्यात्मिक क्रांतिकारियों को जन्म देती है जो समाज की रूपरेखा को परिवर्तित करते हैं। अध्यात्मवादी सदैव समाज के हुए हैं और अध्यात्म की धरातल से ही वो क्रांति उठती है जो समाज को परिवर्तित कर देती है। महर्षि ने इसे कर दिखाया है, ये कोई स्वप्न नहीं है। महर्षि ने कर दिखाया है। जेलों में लोगों को परिवर्तित करके, नेत्रहीनों को उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर, स्वावलंबी बनाकर, प्रकृति का संरक्षण करने हेतु ब्रह्म ज्ञान से पोषित कर, साधारण से लोगों को संरक्षण के मार्ग पर प्रशस्त करके, देश की देसी गाय के संरक्षण के लिए ब्रह्म ज्ञान से ही तो महर्षि ने चेतना को जागृत किया, उसके प्रति संवेदना को जागृत किया। महर्षि ने युवा जो पथभ्रष्ट हो रहे थे उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान से ऐसा झकझोड़ा कि आज वही युवा गाते हैं, गिटार और ड्रम्स की बीट पर गाते हैं, हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे, हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे। वो नारियां जिन्हें समाज अबला समझती थी, आज वो नारियां भी खड़ी हो गई हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक ऐसा परिवार सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने तैयार करके समाज के समक्ष रख दिया है, जो परिवार कटिबद्ध है कि हम उस विश्व शांति को इस धरा पर साकार करके ही दम लेंगे। ये अंतिम भजन सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में हम सबकी ओर से कि हम आपकी ली हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे। विश्व शांति के स्वप्न को साकार करने के लिए अपने श्वास का अपनी एक श्वास, अपने रक्त की एक बूंद अर्पित करते हैं इस सृजन यज्ञ में, इस महायज्ञ में। भक्तों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ जुड़े सैकड़ों युवा सन्यासी, सैकड़ों युवक, सैकड़ों महिलाएं, उनका तो ये संकल्प हर रोज होता है। परंतु ये मंच हम सब आपका भी आवाहन करते हैं। आप भी उठिए, अपने भीतर उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर जागृत हो जाइए और हमारे साथ विश्व शांति के इस स्वप्न को साकार करने की आज अटल प्रतिज्ञा लीजिए। हर रोज हम एक आहुति देते हैं, आज पूर्ण आहुति है। कथा आज संपन्न हो जाएगी और इस अंतिम भजन में आज आप सब मिलकर हमारे साथ अपनी समस्त कालिमा की आहुति दीजिए। वो सारी आहुतियां जो हमने गत दिवसों में दी हैं, आज एक बार पुनः इस ज्ञान यज्ञ की अग्नि में उसे होम कर दीजिए और एक ही संकल्प हमारे साथ लीजिए कि परिवर्तित करके दिखाएंगे इस विश्व को, इस धरा को स्वर्ग बनाएंगे। भारत एक बार फिर जगत गुरु बनेगा अपने आध्यात्मिक ओज को प्राप्त कर, और जिस दिन भारत के वासी जाग जाएंगे उस दिन विश्व शांति साकार हो जाएगी। यही स्वप्न है सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का, और इसी स्वप्न के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। आपका भी आवाहन करते हैं। आइए सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में ये अंतिम भजन, हमारा संकल्प, हमारी अटल प्रतिज्ञा। Sa
की स्वर्ग धरा कर देंगे। उनके दिव्य स्वप्न को हम नाकाम न होने देंगे। उनके दिव्य स्वप्न को हम नाकाम न होने देंगे। अटल प्रतिज्ञा है सतगुरु की स्वर्ग धरा कर देंगे। अटल प्रतिज्ञा है सतगुरु की स्वर्ग धरा कर देंगे। उदय हुआ है भाग्य का सूरज देखो सारे जग में। दुर्लभता से प्राप्त हुआ ये समय व्यर्थ ना जाए। एक एक श्वास लगे चिंतन में कर्मनिष्ठ हो पाए। स्वर्ग धरा कर देंगे। अटल प्रतिज्ञा है सतगुरु की स्वर्ग धरा कर देंगे। से घबराए जब है आशुतोष का साथ। वंशुपात्र जन